नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है थॉमस कप 2022 जो हाल ही में अभी संपन्न हुआ है और इसमें भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से हरा दिया है। तो इस वीडियो में हम यह सारी जानकारी देखने वाले हैं। BWF क्या होता है और इसकी स्थापना कब हुई है, इसके अध्यक्ष कौन है, यह सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। और बैडमिंटन के कौन कौन से खिलाड़ी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, वह भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। और उनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, जो भारत के जो इम्पोर्टेंट बैडमिंटन खिलाड़ी है वह भी हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो यहाँ एक वीडियो के अंदर यह सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बगैर देरी करे हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, या इसका नाम हिंदी में बोलूँ तो विश्व बैडमिंटन संघ, इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? तो इसकी स्थापना होती है 1934 में। कब स्थापना होती है इसकी? 1934 में इसकी स्थापना होती है। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम क्या था दोस्तों? तो इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। क्या नाम था इसका? इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन के रूप में इसकी स्थापना होती है 1934 में। तब इसका यदि मुख्यालय की बात करूँ, तब इसका मुख्यालय कहाँ पर था दोस्तों? तो यहाँ इंग्लैंड में था। कहाँ पर था? उसका मुख्यालय इंग्लैंड में था और इंग्लैंड में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1934 में। जब इसकी स्थापना होती है तब कितने देश थे दोस्तों? तो तब 9 देशों ने, कितने? 9 देशों ने मिलकर यह इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन बनाया था या इसकी स्थापना करी थी। और इसके जो मुख्यालय, मैंने कहाँ बात करी, तो इसका जो मुख्यालय था वह कहाँ था? चेल्टेहम जो कहाँ पर है? यूके में है, जहाँ पर इसकी स्थापना होती है। अभी इसका जो मुख्यालय है वह चेंज हो गया। अभी इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो 24 सितंबर की बात है। कब की है? 24 सितंबर सन 2006 में स्पेन के कहाँ पर? मैड्रिड में एक सामान्य सभा होती है। क्या होती है दोस्तों? एक सामान्य सभा होती है। किनके? जो बैडमिंटन फेडरेशन है इनकी सामान्य सभा होती है 2006 में। इसमें अब कुल कितने देश है? तो 176। कितने देश है दोस्तों? अभी इसमें कुल देश 176 देश हो गए हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में। इनकी सामान्य बैठक होती है और इसका जो मुख्यालय है वह यूके से कहाँ पर कर दिया गया है? अब कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर इसका मुख्यालय आ गया है। कहाँ पर आ गया है? जो इसका मुख्यालय है अब कहाँ आ गया दोस्तों? तो कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर इसका जो मुख्यालय है वह आ गया है। ठीक है। अब इसके सबसे पहले अध्यक्ष की बात करता हूँ मैं। सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो वह थे कौन थे? जॉर्ज एलन थॉमस। कौन थे? जॉर्ज एलन जो थॉमस है, यहाँ इसके पहले अध्यक्ष हो जाते हैं। यहाँ कहाँ के थे आपसे पूछ ले तो यहाँ यूके के थे। कहाँ के थे? यहाँ इंग्लैंड के बहुत ही महत्वपूर्ण या बेहतरीन खिलाड़ी थे। किसके? बैडमिंटन प्लेयर थे यहाँ। ठीक है। अभी इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो वह है पॉल एरिक। कौन है? पॉल एरिक हॉयर जो है, या लार्सन। इनका पूरा नाम क्या है दोस्तों? पॉल एरिक हॉयर लार्सन जो है इनका पूरा नाम रहता है, जो अभी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष है। इसकी शुरुआत कब होती है दोस्तों? जो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप है इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1977 से वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत होती है। यहाँ भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं कि जो थॉमस कप प्रतियोगिता है इसकी स्थापना कब होती है। अब हम थॉमस कप के बारे में जानेंगे, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं, फिर हम आगे क्वेश्चन के रूप में देखेंगे कि इस जो थॉमस कप 2022 है इसे किसने जीता है और कौन कौन से खिलाड़ी जिन्होंने भारत की तरफ से इसमें शिरकत की थी। ठीक है। चलिए, तो जो थॉमस कप प्रतियोगिता है इसको आयोजित करने का विचार सर जॉर्ज एलन थॉमस का है। जो वर्ल्ड फेडरेशन जो है, जो विश्व बैडमिंटन जो है, इसके कौन है? पहले अध्यक्ष भी कौन थे? जॉर्ज एलन थॉमस। ठीक है। तो इन्होंने 1900 के दशक की शुरुआत में एक बेहद सफल अंग्रेज बैडमिंटन खिलाड़ी थे। हमने आपको बता दिया यहाँ कहाँ के थे, तो यहाँ यूके के महत्वपूर्ण खिलाड़ी हो जाते हैं। जॉर्ज थॉमस जो है वह फुटबॉल विश्व कप एवं जो डेविस कप है टेनिस का, इसकी तर्ज पर पुरुष टूर्नामेंट का आयोजन करना चाहते थे। किसका? बैडमिंटन का। तो इन्होंने पहली बार इसका आयोजन कब किया? तो पहली बार 1948-49 में इंग्लिश जर्मनी इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कौन सी प्रतियोगिता थी पहली? तो इंग्लिश जर्मनी करके जो प्रतियोगिता थी, सबसे पहली प्रतियोगिता थी इसकी बैडमिंटन की। कब हुई थी? तो 1948 से 1949 में। थॉमस कप को पहले 3 साल में आयोजित किया जाता था। कितने साल में का गैप रहता था? तो 3 साल के गैप में इसको आयोजित होती थी। लेकिन अभी 1982 से यह फॉर्मेट बदल दिया गया है और यह 2 साल के अंतर्गत आयोजित किया जाता है। कितने साल के? 2 साल के अंतर्गत आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं कि थॉमस कप अभी तक इसका कौन सा संस्करण है और इसको सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है।
तो जो थॉमस कप है यह इसका कौन सा संस्करण दोस्तों, तो यह इसका 32वां संस्करण है। कौन सा है, 32वां इसका यहाँ संस्करण हो जाता है। और जो थॉमस कप है और जो उबेर कप है, उबेर कप जो है वह भी किसका है दोस्तों, तो थॉमस कप और उबेर कप दोनों को मिला दिया गया है। और जो उबेर कप है यह महिलाओं से संबंधित है। किससे दोस्तों, तो यह महिलाओं से संबंधित है। जैसे थॉमस कप पुरुषों का होता है वैसे उबेर कप जो है वह महिलाओं का होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब तक 31 बार आयोजित हुआ है। कितने बार आयोजित हो गया है, 31 बार, और यह इसका 32वां संस्करण है जो आयोजित हुआ है इस बार का। ठीक है, इस टूर्नामेंट में केवल 5 देश अभी तक के विजेता बने हैं। कितने देश बने हैं, 5 देश बने हैं, जिसमें 4 तो वह है जो एशिया के है। कौन से है, जो 4 जो देश है वह एशिया के है, और एक जो देश है वह कौन सा है, जो नॉन एशियाई है। कौन सा देश है, वह है डेनमार्क। कहाँ का है, तो ये गैर एशियाई देश है, यूरोप का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको किसने कितनी बार जीता है, तो सबसे सफल टीम जो रही है वह रही है इंडोनेशिया। कौन सी रही है, इंडोनेशिया, जिसने 14 बार अभी तक के इस प्रतियोगिता को जीता है, थॉमस कप को। 10 बार चीन की टीम ने जीता है, और 5 बार यह खिताब मलेशिया की टीम ने जीता है, और एक बार जापान और डेनमार्क ने जीता है। और इस बार भारत ने जीता है, 32वां जो संस्करण है वह भारत ने जीता है। और किसको हराया है, तो 14 बार की जो चैंपियन टीम है, जिसने अभी तक के सबसे ज़्यादा बार खिताब जीता था इंडोनेशिया को, उसी को हराकर, वह अभी 3-0 से हराकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है भारत ने सन 2022 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थॉमस कप हमेशा एशियाई देशों द्वारा जीता गया है। हमने आपको बता दिया एकमात्र ऐसा देश है जो गैर एशियाई है, वह कौन सा है दोस्तों, डेनमार्क है, जिसने 2016 के फाइनल में इंडोनेशिया को ही 3-2 से पराजित किया था। और डेनमार्क के सबसे बहुत ही एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, उनका नाम है विक्टर एक्सेल्सन। क्या नाम है दोस्तों, तो विक्टर एक्सेल्सन जो है, एक्सेल्सन जो अभी दुनिया के नंबर 1 प्लेयर है। कौन है, विक्टर एक्सेल्सन, जो कहाँ के हैं, जो डेनमार्क के हो जाते हैं। यहाँ भी आपको याद रखना है। भारतीय टीम मौजूदा सीजन को कुल मिलाकर 13वीं बार इस टूर्नामेंट में भाग ले रही है। भारत ने अभी तक कितने बार भाग लिया दोस्तों, तो इसको मिलाकर 13वीं बार भाग ले रही है। और भारतीय टीम अभी तक के एक भी बार फाइनल में नहीं पहुंची थी। सन 2022 में पहली बार फाइनल में पहुंची, और पहली बार में ही फाइनल इन्होंने जीत लिया भारतीय टीम ने। हमें इस पर गर्व होना चाहिए। भारत की टीम ने 1979 के बाद कभी सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ पाई है। भारत ने लास्ट टाइम सेमीफाइनल कब खेला था दोस्तों, तो 1979 में सेमीफाइनल खेला था। उसके बाद वो कभी सेमीफाइनल में नहीं पहुंची, और इस बार पहुंची सीधे फाइनल में, और फाइनल भी अपने नाम कर लिया। ठीक है, यह सारी जानकारी आपको याद रखना है। अब हम क्वेश्चन के रूप में आगे बढ़ते हैं, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आप इसको याद रखने में आपको आसानी हो। तो थॉमस कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है दोस्तों, तो थॉमस कप का आयोजन कहाँ पर हुआ है, वह हुआ है थाईलैंड के बैंकॉक के जो इम्पैक्ट एरिना जो ग्राउंड है, या इम्पैक्ट एरिना जो एरिया है, वहाँ पर इसका क्या हुआ है, आयोजन हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि थॉमस कप का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो थाईलैंड के बैंकॉक के अंदर होता है। इसका संस्करण कौन सा है दोस्तों, तो 32वां संस्करण है। और उबेर कप की बात करूँ तो उबेर कप और थॉमस कप दोनों को मिला दिया गया है। तो उबेर कप का कौन सा संस्करण था, तो 29वां उबेर कप का संस्करण था। ठीक है, और थॉमस कप का कौन सा था, तो 32 थॉमस कप का हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थॉमस कप 2022 के सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने किस देश को हराया, तो भारतीय टीम ने किसको हराया दोस्तों, तो वह हराया है डेनमार्क को। किसको हराया था दोस्तों, तो भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में 2022 में डेनमार्क को 3-2 से पराजित किया, जो सन 2016 की क्या थी, चैंपियन टीम थी। ठीक है, यदि आपसे अब 2020 का विजेता पूछ ले कि 2020 में विजेता कौन था दोस्तों, तो वह था इंडोनेशिया। कौन था दोस्तों, इंडोनेशिया 2020 में विजेता था। और इस बार 2022 का विजेता कौन है, तो वह है भारतीय टीम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थॉमस कप 2022 में भारतीय टीम कितने सालों बाद सेमीफाइनल खेलकर फाइनल में पहुंची है, तो भारत लास्ट जब टाइम उन्होंने खेला था तब 1979 में सेमीफाइनल खेला था। कब खेला था, 1979 में। तो उसके बाद से 43 साल बाद, कितने साल बाद, 43 साल बाद वह सेमीफाइनल में पहुंची, और उसके बाद डायरेक्ट फाइनल में पहुंच गई। और इसको हराया तो इंडोनेशिया को हराया। किसको हराया है, इंडोनेशिया को हराकर इन्होंने खिताब पर कब्जा किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थॉमस कप 2022 कौन सा देश जीता है, तो वह भारत जीता है। और किसे हराया है, तो इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पराजित किया है। ठीक है, तो सबसे पहला मैच किनका किनका हुआ था, तो लक्ष्य सेन। किसका हुआ था दोस्तों, लक्ष्य सेन सबसे पहला मैच जीते हैं। दूसरे मैच में सात्विक रेड्डी की चिराग शेट्टी है, इनकी जोड़ी ने जीता था। और तीसरा मैच जो कंदाम्बी श्रीकांत है, जो श्रीकांत जी है, उन्होंने तीसरा मैच जीता। ऐसे 3-0 से इंडोनेशिया को पराजित किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम बैडमिंटन के कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपसे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, यहाँ भी आपको याद रखना है, और इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं यहाँ भी हम इसमें याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले है हमारी पीवी सिंधु। क्या नाम है दोस्तों? सबसे पहले नाम है हमारा पीवी सिंधु का। यह एकमात्र ऐसी महिला खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक के इतिहास में एक लौती महिला खिलाड़ी है जिन्होंने 2 पदक जीते हैं। सन 2016 में रजत पदक जीता था, और सन 2020 के टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। 2016 में कहाँ पर हुआ था ओलंपिक? तो यह रियो में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रियो में हुआ था। ठीक है, तो इनका पूरा नाम क्या था दोस्तों? तो पुष्पलता वेंकट सिंधु इनका पूरा नाम हो जाता है, और यह भारतीय बैडमिंटन का एक चमकता हुआ सितारा है। इन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी। 2020 में कांस्य पदक जीता जो टोक्यो ओलंपिक था, 2016 के ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता है, और यह ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। और यह सेकंड कौन थी दोस्तों? साइना नेहवाल, जिन्होंने पहली बार ओलंपिक में पदक जीता था बैडमिंटन में सन 2012 में बीजिंग ओलंपिक के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो बैडमिंटन की खिलाड़ी है कौन भी? साइना नेहवाल भी। सिंधु जो पीवी सिंधु जी है, इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में महिला एकल में रजत पदक जीता, और इसके अलावा इन्होंने सन 2017-18 में जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियनशिप थी उसमें रजत पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी आपके लिए हम जो लेके आए हैं यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले है नंदू नाटेकर। सन 1961 में स्थापित प्रथम अर्जुन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता बैडमिंटन खिलाड़ी कौन थे दोस्तों? तो वह है नंदू नाटेकर जी। 1961 में भारत के सबसे लोकप्रिय खिलाड़ी को वोट दिया था। कौन थे वह? नंदू नाटेकर। परुपल्ली कश्यप कौन दोस्तों? तो 2012 के लंदन ओलंपिक में, जो 2012 का लंदन ओलंपिक है उसमें पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे, और ऐसा करने वाले भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी बने थे। कौन? परुपल्ली कश्यप जी। 2014 में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता था, और इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खिलाड़ी हमारी अश्विनी बोपन्ना। तो 2014 है उससे ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने। किसने? जो हमारी बोपन्ना जी है इन्होंने। और महिला युगल वर्ग में योनेक्स कनाडा ओपन में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। 2016 के दक्षिण एशियाई खेलों में 2 स्वर्ण पदक और मिश्रित युगल में एक रजत पदक यहाँ जीत चुके हैं। ज्वाला गुट्टा की बात करते हैं। ज्वाला गुट्टा अर्जुन अवार्डी है, और राष्ट्रमंडल खेलों में 2010 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, और राष्ट्रमंडल खेल 2014 हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ग्लासगो कॉमनवेल्थ, उसमें रजत पदक इन्होंने जीता था। ठीक है, चलिए। अपर्णा पोपट जो 2 ओलंपिक खेलों में फर्स्ट एशियाई खेलों में भागीदारी लेने वाली एकमात्र खिलाड़ी है, और 1996 में विश्व जूनियर चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है, और 4 राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने 3 रजत पदक जीते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीकांत कदम्बी दोस्तों, इन्होंने अभी इंडोनेशिया को जो अभी 2022 में थॉमस कप हुआ है इसके फाइनल में जो तीसरा मैच था, इन्होंने किसको हरा कर जीता है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इन्होंने किसको हराया है। तो इन्हें 2015 में अर्जुन पुरस्कार मिला है, 2018 में पद्मश्री अवार्ड मिला, और CNN IBN स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर 2018 भी कौन बनते हैं? तो श्रीकांत किदम्बी जी बनते हैं। साइना नेहवाल इन्होंने 2009 में अर्जुन पुरस्कार जीता। CNN IBN स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2009 में तक इन्होंने 2010 में पद्मश्री से सम्मानित की जा चुकी है, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। पद्म भूषण कब मिला था इनको? 2016 में पद्म भूषण मिला था। प्रकाश पादुकोण की बात करूँ मैं, तो इन्होंने अर्जुन पुरस्कार 1972 में इनको मिलता है, और यह पद्मश्री से सम्मानित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है हमारी पीवी सिंधु जी। इनके बारे में हम बात कर चुके हैं, इनके अवार्ड देख लेते हैं। 2016 में इन्होंने रजत पदक जीता है, 2020 में कांस्य पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक में, पद्म भूषण इनको 2020 में मिला, पद्मश्री 2015 में मिला, और राजीव खेल रत्न पुरस्कार जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2016 में इनको सम्मानित किया जा चुका है, और अर्जुन पुरस्कार 2013 में इनको मिला था। और जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, अब इसका नाम क्या हो गया दोस्तों? तो मेजर ध्यानचंद। क्या हो गया इसका नाम? तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इसका नाम हो गया है। ठीक है, चलिए। पुल्लेला गोपीचंद की बात करूँ अब मैं, तो इन्होंने 2009 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, अर्जुन पुरस्कार सन 2000 में मिला, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2001 में, पद्मश्री अवार्ड 2004 में, और पद्म भूषण अवार्ड 2014 में। और यह साइना नेहवाल और हमारी जो पीवी सिंधु है उनके कोच भी यहाँ रह चुके हैं। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी जो थॉमस कप 2022 में जिन्होंने शिरकत की थी। तो वहाँ कौन कौन से खिलाड़ी थे जो थॉमस कप में इन्होंने भारत की तरफ से खेले हैं? तो वहाँ कौन कौन है दोस्तों? तो लक्ष्य सेन है, श्रीकांत किदम्बी जी है, सात्विक साईराज रेड्डी है, चिराग शेट्टी है, एच.एस. प्रणॉय है, MR अर्जुन है, ध्रुव कपिला है, KP गार्गा है, विष्णुवर्धन गौड़ है, और कृष्णा प्रसाद जो है। 10 खिलाड़ी जो है जिन्होंने थॉमस कप में शिरकत की है भारत के तरफ से, और भारत को चैंपियन बनाया है इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर।
ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो यदि पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।